5 राज्यों के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, जिसके लिए सभी दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार सत्ता का रास्ता कठिन नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में बीजेपी के ही लोग बीजेपी की नीतियों और फैसले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब विरोध की ये आंधी मणिपुर तक पहुंच चुकी है, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। आखिर क्या है मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मणिपुर सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए सभी दल चुनावी मैदान में उतरकर सत्ता पाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये रण कठिन होता नजर आ रहा है, क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, जिसका नुकसान पार्टी को चुनावों में हो सकता है, क्योंकि सिर्फ जनता ही नहीं, खुद राज्य के मुख्यमंत्री बीजेपी के फैसलों का विरोध कर रहे हैं और राज्य में एक बार फिर अफसपा कानून हटाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि उनके राज्य के लोग और वो खुद भी चाहते हैं कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा दिया जाए। बता दें कि अफसपा हटाने की मांग को लेकर राज्य में कई आंदोलन हुए हैं। अफसपा हटाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और पड़ोसी राज्य नागालैंड में सैन्य कर्मियों की गोलीबारी में 14 आम लोगों की जान जाने को लेकर एक बार फिर ये एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि आम लोगों की जान जाने से जनता में आक्रोश है। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री सहित राज्य की जनता इस कानून को हटाने की मांग कर रही है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर पूरे राज्य से अफसपा को हटा दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। 2017 चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, हालांकि सरकार बीजेपी की बन गई थी। दरअसल कांग्रेस के 28 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने गठबंधन के बलबूते सरकार बना ली थी। बीजेपी के महज 21 विधायक थे और उसने 2 स्थानीय दलों एनपीपी और एनपीएफ के सहयोग से 2017 में सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार अफसपा कानून के चलते राज्य में बीजेपी का विरोध तेज है, जिसके चलते बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।